केयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सवाल जवाब का सिलसिला खैर हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है और देखिए जून सीरीज की शुरुआत भी यहां पर हो गई है। निफ्टी जो है फिलहाल अगर नजर डाले तो सिर्फ 20 अंकों की तेजी यहां पर रह गई है। 23,934 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल निफ्टी ग्रीन निशान में है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर करीब 55 अंकों की गिरावट है। 55,040 के लेवल पर बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है और लाल निशान में फिलहाल बैंक निफ्टी यहां पर कारोबार करता हुआ। इसके अलावा आज देखिए मेटल इंडेक्स में रिकॉर्ड तेजी है और करीब 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ मेटल इंडेक्स। मार्केट पर आपका क्या व्यू रहेगा और इस वक्त बाजार के चाल को किस तरह से देख रहे हैं? इसके अलावा मेटल इंडेक्स पर भी अपनी राय रखिएगा। शुक्रिया तृप्ति देखिए, मार्केट में इंडेक्स को अगर आप बात करेंगे तो डेफिनेटली अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है, जो कि लग रहा था परसों की जिस तरीके से हमने देखा था कि मार्केट में एक रिकवरी आई थी ऑन दी अपडेट्स की पॉसिबली सीज फायर हो सकता है, क्रूड नीचे आया और एक गैप हमने देखा इंडेक्स में बिल्ड होते हुए 24,000 के ऊपर गए। बट कल का सेशन, आज का सेशन, वो तो वही इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सपायरी रिलेटेड पोजीशनिंग वो मार्केट पे हावी है। साथ ही साथ जो असमंजस अभी भी बनी हुई है कि किस तरीके से चीजें फाइनलाइज होंगी, अभी कितना टाइम लगेगा और नॉर्मलाइज होने में सिचुएशन को व्हेन इट कम्स टू आपका सप्लाई साइड जो इश्यूज हैं क्रूड के। तो ये सारे फैक्टर्स अभी भी इंडेक्स को एटलीस्ट कैप किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एफआईज की सेलिंग अभी भी रुक नहीं रही है। तो ये कुछ कंसर्न्स अभी भी मार्केट झेल रहा है। एट द सेम टाइम डाउनसाइड कैप लग रही है बिकॉज सेक्टर वाइज रोटेशनल बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। मींस आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं अक्रॉस सेक्टर्स। ब्रॉडर मार्केट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है इन कंपैरिजन। मिड कैप इंडेक्स अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है, स्मॉल कैप में भी डिसेंट हमने अपसाइड देखा है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन इंडेक्स, अभी आपका अप्रोच सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। कॉज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड ऑन रोटेशनल बेसिस बाइंग है और कैश मार्केट में भी एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिए जब तक ये इंडेक्स में कुछ एक डिसाइसिव ट्रेंड अनफोल्ड होता हुआ नजर नहीं आता। और एक्सेस लिवरेज खासतौर से इंडेक्स में वो अभी अवॉइड करनी चाहिए फॉर अ डायरेक्शनल ट्रेड। बिल्कुल, तो ये सलाह मार्केट पर और इंडेक्स पर अजीत जी की तरफ से आती हुई आगे बढ़ेंगे। और चलिए अब हम शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे जो पहले लाइव कॉलर है इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चिराग, हाय, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। क्या सवाल है आपका? मैम गुड आफ्टरनून जी चिराग। मैम, मेरे पास वारी इंजीनियरिंग की 2800 शेयर है। ओके। और वो 2210 के भाव से मेरे पास परचेसिंग है, तो इसको अभी और भी मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो ये इसके लिए मेरे को थोड़ी रख सकते हैं या अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं? इसके लिए बातचीत जानना है। वारी एनर्जीज के शेयर है आपके पास चिराग? हाँ ठीक है, ठीक है। 2800 की क्वांटिटी बता रहे हैं, 2210 इनका खरीद प्राइस है और आगे भी होल्ड करके रख सकते हैं। वारी एनर्जीज देखिए 3070 पर कारोबार कर रहा है। इनके बाइंग प्राइस से तो ऊपर निकल चुका है, लेकिन आज यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट है। पिछले 6 महीने का चार्ट देखें तो 4% तक टूटता हुआ नजर आया। 1 महीने की बात करें तो यहाँ पर 8% की गिरावट देखने को मिली है। अजीत जी, वारी एनर्जीज जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि रेन्यूएबल्स और एनर्जी पर फोकस बढ़ गया है अब, और उसकी वजह से कुछ बज़ भी हम देख पा रहे हैं, ये थीम अब उभरती हुई नजर आ रही है और इन लेवल्स पर चिराग को यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी बने रहे, अच्छे रिटर्न आगे जाकर आप देख रहे हैं आते हुए? बिल्कुल दीप्ति, देखिए 2 चीजें हैं। एक, अपना चिराग जी ने अगर यहाँ पे एक ही स्टॉक में कंसंट्रेटेड पोजीशन है तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चले। अगर ये इनके पोर्टफोलियो का एक नॉमिनल 3-4% का एक पोर्शन है तो डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी स्टॉक में वॉलेटाइल काफी ज्यादा है, नो डाउट। बिकॉज जिससे हमने पास में देखा कि 2400 से लेकर आपने 3500 तक का मूव, फिर 3000 तक के लेवल्स आ गए थे। तो इस तरीके के स्विंग शायद आपको देखने को कंटिन्यू मिलेंगे। तो शॉर्टर ड्यूरेशन में तो मुझे वही लग रहा है कि 2900 एक इमीडिएट बेस है। जब हम उसको सस्टेन करते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले करीब 4-5 दिनों से वही कोशिश चल रही है, तो ग्रेजुअली एक अटेम्प्ट हो सकता है 3250 3300 तक के लेवल्स का।
तो अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का उनका अप्रोच है तो उन लेवल्स के पास एक बार को कंसिडर कर सकते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना। और जैसे उन्होंने बताया कि लंबी अवधि का ही एक नजरिया है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके चले और इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं विद इमीडिएट बेस एट 2900। ठीक है, यहाँ पर आपको सलाह भी दे दी गई है। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देख रहे हैं आप तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका नज़रिया लंबी अवधि का है और अगर आपने वारी एनर्जीज में ही सिर्फ अपनी पोजीशन बनाकर रखी है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके अपने फंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई, अपने निवेश को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जगदेव सिंह जुड़ चुके हैं। जगदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश पर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैडम, बीकानेर राजस्थान से बात कर रहे हैं। किस तरह की गर्मी है, क्योंकि हीट वेव की खबरें आ रही है लगातार वहां से? बहुत ज्यादा गर्मी है। ओके, चलिए आप ध्यान रखिए अपना, साथ ही अपना सवाल बताइए। जी मैडम। मैडम एफकॉन्स इंफ्रा के शेयर है मेरे पास 150 जी, और 491 की बाइंग। ओके, और नजरिया क्या रहेगा जगदेव जी आपका? मैडम ये कोई 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने के लिए, ठीक है ठीक है। अजीत जी हमारे साथ जगदेव जी बीकानेर से लाइव जुड़े हैं। इनके पास एफकॉन्स इंफ्रा के शेयर है 150 और 491 पर इन्होंने खरीद के रखा है और 3 से 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। इन लेवल्स पर 25,000 से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है एफकॉन्स इंफ्रा के शेयर पर। अगर हम नज़र डालें तो आज हल्की फुल्की तेज़ी है, 323 पर कारोबार कर रहा है, थोड़ा नीचे आ चुका है। इनके बाइंग प्राइस से लगभग 100 रुपये से नीचे आ गया है। क्या करना चाहिए 3 से 6 महीने के लिहाज से? देखिए तो काफी ज्यादा प्रेशर स्टॉक में देखा है हमने अनफोल्ड होते हुए पिछले करीब 1.5 साल के पीरियड में, और अब जाके थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी जरूर लौटती हुई दिख रही है, बट वॉलेटाइल काफी ज्यादा है। मींस आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि 270 से 360 का मूव आया, फिर 290 तक के मूव्स, और फिर एक रिकवरी का अटेम्प्ट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक 360 के लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता है ये स्टॉक, तो वोलेटाइल स्विंग्स आप कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि काफी ऊपर की बाइंग है, मेरे हिसाब से बहुत सारे पड़ाव इनको क्रॉस करने पड़ेंगे। 360 के बाद करीब करीब मान के चलिए कि 400 का जोन, फिर 440 और फिर 460, तो मतलब उनके प्राइस तक पहुंचने में अभी काफी समय लग सकता है। तो मेरे हिसाब से एक बार को 360 के पास जब ये क्रॉस करता है और 380 400 के जोन में आता है, एक बार दोबारा से पोजीशन को रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सलाह एफकॉन्स इंफ्रा पर आती हुई लेवल्स का ध्यान आप जरूर रखिए। आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ राकेश कुमार गुप्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? थैंक यू जी। मेरे पास स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के शेयर है 134। ओके, और बाइंग प्राइस 194। 194 है और आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है? यस। ठीक है राकेश जी। टाइम लिमिट कोई इशू नहीं। जी जी, पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो इसको अभी प्रॉफिट बुक कर लूं कि रखूं इसको? ओके, ठीक है, अभी हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। राकेश जी के पास अजीत जी यहाँ पर स्टरलाइट के शेयर है, 5% की तेजी, शानदार तेजी के साथ 510 पे कारोबार कर रहा है। 194 पे खरीदा था, 134 शेयर है और अच्छा मुनाफा हो रहा है। 42,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इन लेवल्स पर हो रहा है। ये भी पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? क्या हम स्टरलाइट टेक को मल्टी बैगर कह सकते हैं? एक साल के लगभग रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। एक साल के रिटर्न देखिए, 616% के रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। एक महीने की बात करें तो 82% से ज़्यादा भागा है। 6 महीने में देखिए करीब करीब 350% से ज़्यादा के रिटर्न बनाकर दिए हैं। क्या सलाह होगी स्टरलाइट में? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग का वक्त है या फिर यहाँ से अब जो चाल है स्टरलाइट की वो और लंबी जाती हुई नजर आ रही है? देखिए, जब आप इस तरीके के मूव देखते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हर एक टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि एक एक्सपोनेंशियल, एक वर्टिकल सर्ज, मींस ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो 75 से 510 का जो मूव है, आपको स्टॉक इस तरीके से सीधी लाइन में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो कोई भी चीज एक अनलिमिटेड पीरियड के लिए तो डेफिनेटली नहीं कर सकती है। मेरी राय ये होगी कि एटलीस्ट पार्शली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मींस वो स्टॉप लॉस भी काफी नीचे के लेवल का बन रहा है, बिकॉज मूव जो आपके वो सर्किट फिल्टर्स के अंदर ज्यादा ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। तो ये करीब 425 के पास जाके इसमें एक सपोर्ट है, मेजर करीब 400 के पास। तो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा यहाँ से अपने निकाल के थोड़ा प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग के लिए एक 425 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके
ट्रेल करते चलिए। मींस जैसे कि ये स्टॉक आपको 550 और 560 तक के लेवल्स अगर ये दिखाता है इस तेजी में, जब सर्किट में ट्रेड करते करते, तो अपने स्टॉप लॉस को आप 480 पे ले आइए। तो इस तरीके से ट्रेल करते हुए चलिए। जब पोजीशन रिवर्स होगी तो डेफिनेटली आप कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये सलाह यहाँ पर आती भी और आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए इन लेवल्स पर। आने वाले दिनों के लेवल्स के साथ भी आपको बता दिया गया है कि क्या लेवल्स पर आपको करना है, स्ट्रेटेजी लेकर चलना है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो सवाल है वो सोशल मीडिया में यूट्यूब के जरिए हमें मिला है। सुमित कुमार का सवाल है। सुमित के पास BSE के 65 शेयर है, 2609 पर इन्होंने खरीदे थे और इनका नजरिया लॉन्ग टर्म होल्डिंग का है। इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए और नेक्स्ट मूव क्या दिख रहा है आने वाले साल में। BSE यहाँ पर देखिए मल्टी बैगर और इन्हें भी शानदार प्रॉफिट होता हुआ अगर आप सुन रहे हैं सुमित तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। 2609 के आसपास खरीदा, आज देखिए 4346 पे कारोबार कर रहा है BSE और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर अपने निवेशकों को BSE ने बनाकर दिए हैं। अजीत जी, BSE पर क्या राय होगी आपकी? क्या इन लेवल्स पर इन्हें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए या फिर अब आने वाले दिनों में BSE की भी जो चाल है वो और ऊपर जाती हुई दिख रही है? देखिए कि कैपिटल मार्केट वाला जो थीम है वो अभी दोबारा से यहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि BSE ने ड्यूरिंग जब आप देख रहे थे कि करेक्शन भी था कैपिटल मार्केट्स के दूसरे काउंटर्स में, यहाँ पे कुछ खास आपने नेगेटिविटी देखी, बिल्ड होते हुए नहीं देखी थी। और जैसे ही इसमें तेजी आई इस थीम में, तो काफी स्ट्रांगली आपने BSE को रिकवर करते हुए देखा और स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पे है। देखिए शॉर्ट टर्म का अगर व्यू है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने में कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, कॉज जो मूव आया था 2400 से 2600 से करीब 4400 तक का, ये एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पे भी एक बार पॉसिबिलिटी है कि 4000-3900 के लेवल्स एक डिप में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की रिकमेंडेशन होगी और एक रिमेनिंग जो आपकी पोजीशन है 3900 के एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना होल्ड करिए, क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे तो अपसाइड ओपन है। ठीक है, ये सलाह BSE पर आती हुई आपको इन लेवल्स पर क्या करना है, पूरी स्ट्रैटेजी आपको अजीत जी ने बता दी है। आगे बढ़ेंगे और जो अगला सवाल है वो भी यूट्यूब से हमें मिला है। प्रमोद जी का सवाल है। इनके पास अदानी पावर के 150 शेयर है, 230 पर इन्होंने खरीदा था और इन लेवल्स पर जानना चाह रहे हैं कि इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए या फिर यहाँ से क्या स्ट्रैटेजी लेकर चला जाए। अदानी पावर, यहाँ पर देखिए पावर की जो थीम है वो भी अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है और अदानी पावर में भी हमने देखा था कल के सेशन में भी अच्छी तेजी नजर आई थी, करीब 4 से 6% तक उछला था अदानी पावर। आज भी आप देख सकते हैं 2% की तेजी है और इनकी बाइंग प्राइस से थोड़ा ऊपर है, इसके चलते करीब 3000 के आसपास का प्रॉफिट इन्हें होता हुआ। अजीत जी, पावर की जो थीम है, कैपिटल मार्केट के जो कैपिटल प्लेटफॉर्म शेयर्स है उनके साथ पावर की जो थीम है वो भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। अदानी पावर की भी बात करें तो देखिए अच्छे रिटर्न यहाँ पर बना के दिए हैं और रिकॉर्ड हाइस के करीब कारोबार करता हुआ 6 महीने का ही चार्ट देख ले तो 68% से ज्यादा के रिटर्न बनाकर दिए। क्या करना चाहिए अदानी पावर में इन लेवल्स पर? बिल्कुल, देखिए अगर आप अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है इन द रीसेंट वीक्स। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अदानी पावर में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अनफोल्ड हुआ है, अभी भी सिचुएशन वही इंडिकेट कर रही है कि ये मोमेंटम आपको कैरी करता हुआ नजर आएगा। और एज ए डिस्क्लोजर ये हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर रखा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 260-265 तक के टारगेट्स अभी इमीडिएट टारगेट्स हमने वो रिकमेंडेड हैं, करीब 242 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तो राय होगी बने रहने की। अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो 220 एक आपका पोजिशनल स्टॉप रहेगा, उसके साथ आप बने रह सकते हैं। ठीक है, लंबी अवधि के नजरिए के लिहाज से भी आपको यहाँ पर बने रहने की सलाह अदानी पावर पर। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और आपके सवालों को फिर से शो में शामिल करेंगे।